वैसे जम्मू में ड्रोन टेरर और घाटी में काराना करतूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से अपनी कश्मीर क्रांति का बिगुल फूंका है, आतंकियों के खेमे में बौखलाहट है और वो घाटी की अमन और शांति बिगाड़ने के लगातार मंसूबे बना रहे हैं। इस बार आतंकियों ने एक एसपीओ के पूरे परिवार को ही अपने खूनी खेल का शिकार बनाया है। दर्द, चीख पुकार, मातम, आंसू, गुस्सा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जन्नत में आतंकियों की कायराना और घिनौने कारतूत की गवाह हैं ये तस्वीरें। जिहाद जैसे पाक मंसूबे की आड़ लेकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने वाले आतंकियों ने एक बार फिर अपनी असल सूरत दुनिया को दिखाई है। रात के अंधेरे में बेकसूर और निहत्थे परिवार पर अपनी ताकत दिखाने वाले आतंकियों के खिलाफ देश एक बार फिर गुस्से में है। आतंकियों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 41 साल के स्पेशल पुलिस ऑफिसर, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। आधी रात को इलाके में आतंकियों के हमले से दहशत फैल गई। आतंकियों के इस हमले में स्पेशल पुलिस ऑफिसर पद पर तैनात फयाज अहमद शहीद हो गए। वहीं उनकी पत्नी और बेटी की भी जान चली गई। आतंकियों के इस वारदात के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है और शहीद फयाज अहमद के परिजनों और पड़ोसियों का रो रो कर बुरा हाल है। जब हम सुबह आए तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बंदों की मौत हो चुकी थी, एक बीवी, एक फयाज अहमद और उसकी बेटी। तो ये फैमिली इसी के साथ ख़त्म हो चुकी है, इनका अब कोई सहारा नहीं है। एक लड़का है उनका और उसका एक छोटा सा बच्चा है और इसकी बीवी है जो इस खानदान में बची है अब। तो कल शाम को उसका फादर, उसकी मदर और उसकी बहन उसको मार दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने आधी रात को एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में फयाज अहमद के सिर में गोली लगी और वो मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि उनकी बेटी और पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पहले उनकी पत्नी और फिर बाद में बेटी ने भी दम तोड़ दिया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक एसपीओ फयाज अहमद के घर हमला करने वाले आतंकी विदेशी थे। फयाज अहमद के घर पर हमला करने की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि इस वारदात को पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है। रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुंध फायर किया। उनकी माँ बेटी उसको बचाने गए, उस पर ही फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। पुलिसकर्मी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या से त्राल इलाके के लोगों में भारी गुस्सा और आक्रोश है। सोमवार को एसपीओ फयाज अहमद और उनकी पत्नी के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग उमड़ पड़े। सभी की आंखें नम थी। ताबूतों को कंधा देते वक्त लोग रो रहे थे। शहीद फयाज अहमद की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि देश के जाबाजों को धोखे से मारकर जन्नत को डराने और कब्जाने की आतंकी साजिश को हिंदुस्तानी कभी पूरा नहीं होने देंगे। कश्मीर में हुए हत्याकांड की आग जम्मू में भी दिखाई दी। जम्मू में डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्रयास करना चाहता है, उनसे बातचीत करके उनको ये शर्म नहीं आती कि वो जो परिवार आंसू बहा रहा है, वो जो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, वो एसपीओ का टोटल परिवार, जिनमें से उनका एक भाई सेना के अंदर भर्ती है। और क्या कश्मीर के नेताओं को इस सारे विषय पर शर्म नहीं आ रही है और फिर पाकिस्तान का राग हड़पने का प्रयास करना चाहते हैं? घाटी में लगातार आतंकियों को जहन्नुम भेजने का सिलसिला जारी है।
और सेना की मार से बौखलाए आतंकियों के निशाने पर हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। 22 जून को एक पुलिस अधिकारी परवेज अहमद डार को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। परवेज अहमद डार श्रीनगर मिगनबाजी नवगाम इलाके में नमाज अदा करने गए थे। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मई में जावेद अहमद नाम के पुलिस वाले को उनके घर के पास श्रीनगर में गोली मारी गई। आतंकी हमले में पुलिस जवान जावेद अहमद की भी मौत हो गई। जो आतंकी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान परस्त तंजीमें हैं, उनकी चूल हिल गई है। उनको लगता है कि वो जो प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर के खिलाफ वो करते थे वो पूरी तरह से फेल हो गया है। इसलिए इस तरह की घटना अगर एक दो हुई है तो इसका भी जवाब उनको दिया गया है और जम्मू कश्मीर के अमन अमान को बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के रास्ते पे चल चुका है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रास्ते पे चल रहा है तेज़ी के साथ, और ये हताश और निराश जो लोग हैं वो किसी भी तरह की शैतानी और कायराना हरकत करेंगे तो उसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं उस परिवार को खराज अक़ीदत और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके शौर्य पराक्रम को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन कायरों के सामने घुटने नहीं टेके और शहादत दी है। पुराने ढर्रों से जम्मू कश्मीर की आज़ादी और तरक्की को लेकर भारत सरकार और स्थानीय पार्टियों की पहल से पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले आतंकियों की नींद हराम हो चुकी है और यही वजह है कि आतंकी स्थानीय नेताओं और पुलिस के जवानों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाने की फिराक में है। लेकिन न्यू इंडिया में आतंकियों को सेना के साथ साथ घाटी के लोग भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान। कश्मीर से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।